नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल में। आज की सच्ची घटना एक ऐसी अय्याश और अमीर महिला की है जिसके कारनामे जानकर आप दंग रह जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और तो और उस महिला की बेटी के भी कारनामे को जानकर आपको लगेगा कि मेरे पैर के नीचे ज़मीन रहा ही नहीं। इसलिए इस सच्ची घटना को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि इस तरह की भी बातें समाज में हो सकती है क्या। आते हैं कहानी पर। यह सच्ची घटना है बेंगलोर की, जहां अर्चना रेड्डी नाम की एक लड़की जो टेलीटेक की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। वैसे तो यह काफ़ी अमीर थी और इसे विरासत में 40 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन जब यह शादी करती है तो इसके 2 बच्चे भी हो जाती है, एक लड़का और एक लड़की। उसकी लड़की जवानी की दहलीज पर पहुंच गई थी, लेकिन अर्चना रेड्डी अपने गलत लत को छोड़ नहीं पा रही थी। उसकी जो लत थी वह रोज़ाना नए मर्दों के साथ हम बिस्तर क्या करती थी, रोज़ाना नए मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। उसके पति भी उसके इस कारनामे से परेशान हो चुके थे और समझ में नहीं आ रहा था उसके पति को कि मैं अपनी पत्नी अर्चना रेड्डी के साथ करूं तो करूं क्या। लेकिन उसके पति एक दिन ठान लेते हैं कि मैं इससे तलाक देकर ही रहूँगा। फिर उसे तलाक में 15 करोड़ रुपये देते हैं, लेकिन इधर अर्चना रेड्डी भी खुशी खुशी तलाक ले लेती है, क्योंकि अर्चना रेड्डी के न मालूम कितनी संख्या में बॉयफ्रेंड थे, इसकी गिनती भी आप नहीं कर सकते हैं। वैसे तो रोज़ाना नए मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती ही थी। फिर क्या, तलाक के बाद वह नए बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लेती है। शादी करने के बाद कुछ ही दिन बीते थे, अच्छे से ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन अर्चना रेड्डी अपनी पूरी लत को छोड़ नहीं पा रही थी। फिर से वही सिलसिला शुरू कर देती है, पराए मर्दों के साथ शारीरिक संबंध और हम बिस्तरी करने की। न मालूम उसके जिस्म की भूख मिट क्यों नहीं रही थी, आखिर वो किस मिट्टी से बनी थी यह भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर क्या, दूसरे पति भी उसे तलाक दे देते हैं। अब अर्चना रेड्डी तीसरे बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती है। तीसरे बॉयफ्रेंड का नाम था नवीन। उसके साथ कुछ दिनों तक ठीक ठाक जिंदगी रहा, लेकिन अर्चना रेड्डी जिस जिम में जाती थी जिम करने के लिए, तो उसे जिम ट्रेनर से ही प्यार हो जाती है। जिम ट्रेनर के गठीला बदन को देखकर वह रह नहीं सकती है और उसके साथ एक दिन से एक संबंध बना लेती है, हम बिस्तरी कर लेती है। फिर क्या, आए दिन रोहित के साथ सेक्स संबंध बनाया करती थी। जब यह बात नवीन को भी पता चल गया तो नवीन को उसके पहले के कारनामे के बारे में भी पता लग जाता है कि यह रोज़ाना नए मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाए बिना नहीं रह सकती है। फिर उसे लगता है कि क्यों ना मैं ही इसके रास्ते से हट जाऊं। फिर वह एक दिन अर्चना रेड्डी को यह कहते हैं कि मुझे 5 करोड़ रुपये दे दीजिए, मैं आपके रास्ते से हट जाऊंगा। लेकिन अर्चना रेड्डी नवीन को 1 रुपये नहीं देने की बात करती है। अब नवीन को समझ में नहीं आता है कि करूं तो करूं क्या। फिर नवीन उसकी बेटी युविका रेड्डी से पूरी बातें शेयर करते हैं कि आपकी माँ जो है अपने रुपये को पराए मर्दों के ऊपर इस तरह बहा रहे हैं कि एक दिन तुम लोग इतनी गरीब हो जाओगे कि रोड पर आ जाओगे और खाने के अन्न और रोटी भी नसीब नहीं होगा। युविका रेड्डी को लगता है कि ठीक ही कह रहे हैं नवीन जी, अपनी माँ से हिस्सा ले लेना चाहिए। जब वो अर्चना रेड्डी के पास पहुँचती है उसकी बेटी युविका रेड्डी और कहती है कि मुझे अपनी संपत्ति का हिस्सा चाहिए, फिर उसकी माँ अर्चना रेड्डी साफ मना कर देती है कि मैं 1 रुपये भी नहीं देने वाली। अब क्या, अब नवीन और युविका रेड्डी को भी समझ में नहीं आने लगी कि करूं तो करूं क्या। और अर्चना रेड्डी हर दिन नए मर्दों के ऊपर पैसे फेंकते, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। इधर नवीन भी उसकी बेटी के साथ हम बिस्तरी कर ली थी, क्योंकि उसकी बेटी युविका रेड्डी और नवीन तो वैसे सौतेले पिता थे, लेकिन इस तरह गिर जाएंगे यह किसी ने सोचा भी नहीं था। युविका रेड्डी और नवीन की नाजायज़ संबंध आगे तक चली, लेकिन एक दिन नवीन को यह लगा कि क्यों ना अर्चना रेड्डी को ही रास्ते से हटा दे, इसे मार दे, क्योंकि अब तो वह पैसे तक नहीं देती है। फिर वह अपने 6 सहयोगी को बुलाते हैं अपने गैंग में और पूरी प्लान तैयार करते हैं। जब अर्चना रेड्डी अपने बेटे के साथ एक दिन कार में कहीं और जा रही थी घूमने के लिए, उसी दौरान कार को रोककर अर्चना रेड्डी को निकालते हैं कार से और उसे धारदार हथियार से मारकर हत्या कर देते हैं। और ये सारे कारनामे सीसीटीवी फुटेज पर रिकॉर्ड भी हो रही थी। फिर क्या, पुलिस को जब यह बात पता चलती है तो पुलिस इस मामले को खंगालना शुरू करती है, जांच शुरू करती है। तो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देखकर साफ पता लग जाता है कि नवीन और उनके 6 सहयोगी ही अर्चना रेड्डी की कत्ल किए हैं। पुलिस उन 6 को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे जेल भेज देते हैं।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अर्चना रेड्डी के बारे में आपका क्या राय है? जिसकी बुरी आदत को देखकर आपको क्या लगता है कि कोई भी पति उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि रोज़ाना अपने पति के रहने के बावजूद भी प्राय मर्दों के साथ हम बिस्तरी करना से एक संबंध बनाना यह कहाँ तक उचित है? और उसकी यह बुरी आदत, बुरी लत ही उसकी ज़िंदगी को एक दिन ले डूबी। और हर बुरी आदत की अंजाम बुरा ही होता है, लेकिन यहाँ पर अर्चना रेड्डी का जो अंजाम है वह मौत थी। आप इस अंजाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और यदि आप लोग इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की क्राइम अपडेट, क्राइम की कहानी मिलते रहे। धन्यवाद।